G20 डिनर के निमंत्रण पत्र पर बवाल। निमंत्रण पत्र में लिखा प्रेसिडेंट ऑफ भारत। कांग्रेस ने जताई आपत्ति। बीजेपी बोली इतनी नफरत क्यों। उदयनिधि स्टालिन ने दी हेट स्पीच। 262 बड़ी हस्तियों ने सीजीआई चंद्रचूड़ को लिखी चिट्ठी। मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। इंडिया और एनडीए के बीच सीधी टक्कर। सभी तरह के एग्जिट पोल पर लगी रोक। करीब आई राम मंदिर के उद्घाटन की घड़ी। दिल्ली जाकर आज पीएम मोदी को न्योता देंगे सीएम योगी। राम मंदिर को लेकर होगी अहम बैठक। बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। सरकारी स्कूलों में त्योहारों की छुट्टियां रद्द करने का फैसला वापस। सितंबर से दिसंबर के बीच पुरानी व्यवस्था लागू। और विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान। रोहित शर्मा कप्तान, हार्दिक पांड्या उप कप्तान, विराट, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, बुमराह समेत सूर्य कुमार को जगह। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। G20 डिनर के निमंत्रण पत्र पर बवाल मच गया है। निमंत्रण पत्र में लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। आपको बता दें, पहले लिखा जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। बीजेपी इस पर बोली है कि इतनी नफरत क्यों। तो पहले जो निमंत्रण पत्र हुआ करते थे उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इस बात को लेकर बवाल मच गया है। विपक्षी पार्टियों खासकर कांग्रेस ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। आपको बता दें, पहले इस निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है, जबकि बीजेपी बोली है कि इतनी नफरत क्यों। G20 डिनर के निमंत्रण पत्र पर यह बवाल हुआ है। निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर यह बवाल हुआ है। पहले जो परंपरा रही है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखे जाने की रही है, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि इतनी नफरत क्यों भारत शब्द से। तो 9 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में डिनर का कार्यक्रम। G20 के मेहमानों का ये डिनर कार्यक्रम है, जिसके निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर यह बवाल हुआ है। इससे पहले जो परंपरा रही है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखे जाने की रही है, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने के बाद यह बवाल हुआ है। अब बात अगली खबर की। खबर दिल्ली से। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली जाएंगे और पीएम मोदी को राम मंदिर उद्घाटन का न्योता देंगे। सीएम राम मंदिर को लेकर पीएम संग सीएम की अहम बैठक होगी। आपको बता दें, सीएम योगी के दिल्ली दौरे से सियासी हलचल तेज हो गई है। आज शाम 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम 6 बजे पीएम मोदी से मिलेंगे। इसके अलावा अयोध्या के कमिश्नर डीएम भी आज दिल्ली जाएंगे। अयोध्या में पीएम के दौरे को लेकर अपडेट देंगे अफसर। तो राम मंदिर को लेकर पीएम संग सीएम की अहम बैठक होनी है, जिसके लिए आज शाम 4 बजे सीएम योगी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। साथ में कमिश्नर और डीएम भी दिल्ली जाएंगे, जो सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देंगे। आज शाम 6 बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। तो अयोध्या के कमिश्नर और डीएम भी आज दिल्ली जाएंगे। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में अहम अपडेट देंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली का अहम दौरा। शाम 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। प्रधानमंत्री मोदी को राम मंदिर उद्घाटन का न्योता देंगे सीएम। तो राम मंदिर को लेकर पीएम संग मुख्यमंत्री की अहम मीटिंग भी होनी है। सीएम योगी के दिल्ली दौरे को लेकर सियासी हलचल तेज नजर आ रही है। आज शाम 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
शाम 6 बजे पीएम से मुलाकात प्रस्तावित है सीएम योगी की। अयोध्या के कमिश्नर और डीएम भी आज दिल्ली जाएंगे। आपको बता दें, अयोध्या में पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था संबंधित अहम अपडेट देंगे। अब बात अगली खबर की। मेरठ से अगली खबर है, वकीलों का कचहरी में जोरदार प्रदर्शन जारी है। हापुड़ प्रकरण को लेकर वकीलों में रोष लगातार दिखाई दे रहा है। कल भी प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस तरीके का प्रदर्शन और रोष दिखाई दिया था। इसी क्रम में आज भी वकीलों का प्रदर्शन जारी है। वकीलों ने डीजीपी का पुतला फूंका है। डीजीपी के साथ प्रमुख सचिव का भी पुतला फूंका गया है। कचहरी में पुलिस के सामने ही यह पुतला फूंका गया है। तो लगातार वकीलों की हड़ताल जारी है। डीएम और एसपी हापुड़ को हटाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में यह प्रदर्शन जारी है। पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने और डीएम और एसपी को हटाने की मांग को लेकर लगातार यह प्रदर्शन जारी है। तो यह खबर मेरठ से अभी दिखा रहे हैं। वकीलों का कचहरी में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। हापुड़ प्रकरण को लेकर वकीलों में रोष दिखाई दिया है। वकीलों ने डीजीपी और प्रमुख सचिव का पुतला फूंका है। मेरठ के अलावा प्रदेश के अलग अलग जिलों में कोर्ट कचहरी का काम बंद कर वकीलों ने प्रदर्शन का रुख अख्तियार किया है। हापुड़ की घटना के समर्थन में प्रदेश भर में अधिवक्ताओं का यह प्रदर्शन सामने आया है। आपको बता दें, हापुड़ डीएम और एसपी को हटाने, साथ ही न्याय की मांग को लेकर यह अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन का रुख अख्तियार किया है। पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने की भी मांग कर रहे हैं ये अधिवक्ता। आपको बता दें, हापुड़ में जिस तरीके से वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ, जिन पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया, उन पर केस दर्ज करने की भी मांग कर रहे हैं ये सारे अधिवक्ता। अब बात अगली खबर की। आगरा से अगली खबर है, एडवोकेट्स एसोसिएशन का प्रदर्शन सामने आया है। पुलिस की मौजूदगी में डीजीपी का पुतला फूंका गया है। आपको बता दें, इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही है। तो देखती रही पुलिस फोर्स। वकीलों ने फूंक दिया पुतला। डीजीपी और मुख्य सचिव का पुतला फूंका है। हापुड़ की घटना के बाद विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। न्यायालय परिसर में पुतला फूंका गया है और नारेबाजी भी की गई है। हापुड़ और गाजियाबाद घटना पर गुस्साए इन वकीलों ने यह प्रदर्शन किया है। साथ ही मुख्य सचिव और डीजीपी का पुतला फूंका है। वकीलों को न्याय न मिलने पर लगातार यह प्रदर्शन जारी है। सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन की बात ये अधिवक्ता कर रहे हैं कि अगर वकीलों को न्याय नहीं मिला तो सड़क से संसद तक प्रदर्शन जारी रहेगा। तो न्यायालय परिसर में पुतला फूंका गया। मुख्य सचिव और डीजीपी का पुतला फूंका गया है। हापुड़ और गाजियाबाद की घटना से गुस्साए अधिवक्ताओं ने यह प्रदर्शन किया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में यह प्रदर्शन लगातार जारी है। तो पुलिस की उपस्थिति में डीजीपी और मुख्य सचिव का यह पुतला फूंका गया है। देश की बात में अगली खबर प्रयागराज से है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे वकीलों ने लगाए हैं। वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ हल्ला भी बोला है। मेजर थाने के सामने वकीलों ने नारेबाजी की है। हापुड़ के पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर यह प्रदर्शन और यह हल्ला बोल किया है। आपको बता दें, हापुड़ में जिस तरीके से वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं का यह प्रदर्शन जारी है। तो अलग अलग जिलों में अधिवक्ताओं ने यह प्रदर्शन का रुख अख्तियार किया है। डीजीपी और प्रमुख सचिव का पुतला भी फूंका है। वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ यह हल्ला बोला है। कार्य बहिष्कार कर लगातार अधिवक्ताओं का यह प्रदर्शन जारी है। मेजा थाने के सामने वकीलों ने नारेबाजी की है। हापुड़ के पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग, साथ ही हापुड़ डीएम और एसपी को हटाए जाने की मांग को लेकर यह लगातार अधिवक्ताओं का प्रदर्शन जारी है। प्रयागराज से इस वक्त ये अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला है। मेजा थाने के सामने वकीलों ने नारेबाजी की है। तो अलग अलग अधिवक्ताओं के संगठनों ने भी इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है।
प्रयागराज से इस वक्त की अहम खबर, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अधिवक्ताओं ने पुतला फूंका है। साथ ही हापुड़ में पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया है। डीएम और एसपी को हटाए जाने, साथ ही उन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की भी मांग ये अधिवक्ता लगातार कर रहे हैं। जिन पुलिस कर्मियों ने अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी मांग लगातार ये अधिवक्ता कर रहे हैं। तो प्रदेश के जिले जिले में ऐसी तस्वीरें साफ तौर से दिखाई पड़ रही हैं। कार बहिष्कार कर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन का रुख अख्तियार किया है। निश्चित रूप से वकीलों के इस प्रदर्शन से कानूनी काम करने वाले और तमाम ऐसे कार्य बाधित हुए हैं। पिछले 2 दिन से वकीलों का यह प्रदर्शन जारी है। फिलहाल प्रयागराज से इस वक्त की ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं। प्रयागराज में वकीलों का प्रदर्शन साफ तौर से सामने आया है। वकीलों ने सड़कों पर निकलकर अपना रोष व्यक्त किया। हापुड़ की घटना के बाद जिस तरीके से प्रदेश भर में वकीलों के संगठनों ने समर्थन दिया है, ऐसे में प्रदेश के अलग अलग जिलों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अधिवक्ताओं ने कार बहिष्कार के बाद प्रदर्शन का रुख अख्तियार किया है और रोष व्यक्त किया है। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। आपको बता दें, हापुड़ के डीएम और एसपी को हटाए जाने की मांग, साथ ही उन पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ये अधिवक्ता। जिन पुलिस कर्मियों ने हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया था। अब बात अगली खबर की। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में सोमवार को हाईकोर्ट के वकीलों ने पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका था और विरोध प्रदर्शन भी किया था। यूपी के वकील मंगलवार को भी हड़ताल पर बने हुए हैं। अधिवक्ताओं ने सरकार के सामने 5 बड़ी मांगे रखी हैं, जिनमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, लाठीचार्ज में घायल वकीलों को मुआवजा दिए जाने और लाठीचार्ज के दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किए जाना शामिल है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिवक्ताओं से फिर से काम शुरू करने का अनुरोध किए जाने के बावजूद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मंगलवार को भी न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। ऐसे में आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट समेत प्रदेश भर के वकील न्यायिक कामकाज नहीं करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में 5 सितंबर को स्ट्राइक पर रहने का भी फैसला किया है। तो ये अलग अलग जिलों की तस्वीरें साफ तौर से सामने आ रही है। प्रयागराज, आगरा, अमरोहा, इटावा, मेरठ और लखनऊ, जहां वकीलों का प्रदर्शन और रोष सामने आया है। हापुड़ की घटना के बाद पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई, साथ ही हापुड़ डीएम और एसपी को हटाए जाने की मांग को लेकर, साथ ही अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट सहित 5 अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं का रोष और प्रदर्शन जारी है। इस बीच लखनऊ से अहम खबर आ रही है। वकीलों का प्रदर्शन लगातार जारी है। स्वास्थ्य भवन चौराहे पर वकीलों का प्रदर्शन सामने आया है। आपको बता दें, भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी इस दौरान किए गए हैं। प्रदर्शन को देखते हुए रास्ते को पुलिस ने बैरिकेड्स किया है। भारी संख्या में पुलिस के साथ अधिकारी भी मौजूद हैं। वकीलों का लगातार प्रदर्शन जारी है। लखनऊ से तस्वीरें साफ तौर से सामने आई हैं, जहां अधिवक्ताओं का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। 5 सितंबर को भी अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन जारी रखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अपील के बावजूद भी आज अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार फिर से जारी है। साथ ही सोमवार को जिस तरीके से प्रदेश भर
में हर जिले में वकीलों ने कार बहिष्कार किया था। उसके बाद आज 5 सितंबर यानी कि मंगलवार को भी वकीलों ने कार बहिष्कार किया है और हापुड़ की घटना में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई, साथ ही हापुड़ डीएम और एसपी को हटाए जाने की मांग सहित 5 मांगों को लेकर आज भी प्रदर्शन जारी है। तो इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आई है, स्वास्थ्य भवन चौराहे पर वकीलों का जोरदार प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें डीजीपी और प्रमुख सचिव का पुतला भी इस दौरान फूंका गया है। पुलिस के सामने ये पुतला दहन किया गया है। भारी संख्या में पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। अगली खबर चंदौली से, बगही कुंभापुर गांव में एएनआई की छापेमारी हुई है। चंदौली जिले के एक मकान में एएनआई की छापेमारी हुई है। आपको बता दें कि युवक की नक्सली गतिविधियों में संलिप्त होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एएनआई की यह छापेमारी हुई है। एएनआई टीम ने कुछ भी बताने से इनकार किया है। आपको बताया एनआईए की छापेमारी हुई है, तो एनआईए ने कुछ भी बताने से इनकार किया है। बचा बस दोनों लड़का बायन वह तारी जवन सरकार था, हमें कुछ मालूम ना है। वह कागज पत्तर लोग पौले होंगे, वह कुछ दिक्कत पड़ा था, ले जात होंगे। आपकी माता जी हैं? हाँ। कब से आए हैं? लड़का है नहीं। ये कब से लोग आए हैं? 4 बजे भोर से आके लोग हमने न खाती न पियत थी। हम मुआवत बानी, लोग मरीजी बाड़ी, हम वो मरीजी तो ये लोग क्या कह रहे हैं आपसे? क्या कह रहे हैं? सब तलाशी लेला था, पूरा खोल खाल के जितनी घरे में बाकुल बिखरा मिखरा के और कुछ मिलल नहीं। वह कागज पत्तर लिख पढ़ के लड़का जौन धैले बा वह कुल देखी, तब का साइन हमसे करवना से तिहा का। तो नक्सली गतिविधियों में एनआईए की ये छापेमारी हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अम्बेडकर नगर दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। आपको बता दें प्राथमिक विद्यालय चित्तौरा का निरीक्षण किया है। आंगनबाड़ी और स्कूली बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात की है। राज्यपाल ने आशा बहुओं को इस दौरान संबोधित भी किया है। राज्यपाल ने बच्चों को पुस्तकें भी वितरित की हैं। आंगनबाड़ी और स्कूली बच्चों से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुलाकात की है। राज्यपाल ने आशा बहुओं को भी संबोधित किया है। इस दौरान बच्चों को पुस्तकें भी वितरित की हैं। प्राथमिक विद्यालय चित्तौरा का महामहिम राज्यपाल ने निरीक्षण किया है। आंगनबाड़ी और स्कूली बच्चों से राज्यपाल ने मुलाकात की है और बच्चों को पुस्तकों का भी वितरण किया है। राज्यपाल ने आशा बहुओं को संबोधित किया है। तो अम्बेडकर नगर दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आशा बहुओं को संबोधित किया है, साथ ही बच्चों को पुस्तकें भी वितरित की हैं। अगली खबर औरैया से है। युवकों की गुंडई का वीडियो साफ तौर से सामने आया है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के बेटे और भतीजे की गुंडई साफ तौर से सामने आई है। युवक के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ है। पीड़ित ने मारपीट और लूटपाट करने का आरोप लगाया है। युवक के साथ मारपीट करने का यह वीडियो वायरल हुआ है। शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो औरैया से यह अहम खबर, पीड़ित ने मारपीट और लूटपाट का आरोप लगाया है, जिसके बाद मुकदमा भी दर्ज हुआ है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के बेटे पर यह आरोप लगा है। पीड़ित ने मारपीट और लूटपाट करने का लगाया है आरोप, जिसके बाद मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है। शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ यह मुकदमा पंजीकृत हुआ है। और यह से इस वक्त की अहम खबर, युवकों की गुंडई का वीडियो वायरल हुआ है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के बेटे और भतीजे की गुंडई साफ तौर से सामने आई है। अब बात अगली खबर की। औरैया से अगली खबर है, पुलिस अधीक्षक ने तबादला एक्सप्रेस चलाई है। आपको बता दें 3 निरीक्षकों व 2 उप निरीक्षकों का फेरबदल किया है। अचलता थाना प्रभारी बने हैं कोतवाली विधुना प्रभारी, साथ ही अजीतमल कोतवाली प्रभारी बने हैं अचलता थाना प्रभारी। विधुनु कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बने हैं अजीतमल थाना प्रभारी। तो 3 थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। अजीतमल कोतवाली प्रभारी को अचलता थाना प्रभारी बनाया गया है। साथ ही
3 निरीक्षकों व 2 उप निरीक्षकों का ये फेरबदल एसपी के द्वारा किया है। अचलदा थाना प्रभारी को कोतवाली विधुना प्रभारी बनाया गया है। अजीत मल कोतवाली प्रभारी अचलदा के थाना प्रभारी बनाए गए हैं। साथ ही विधुना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बने हैं अजीत मल के प्रभारी। और यह से इस वक्त अहम खबर पुलिस अधीक्षक ने तबादला एक्सप्रेस चलाई। 3 निरीक्षकों के साथ 2 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। इस वक्त अहम खबर औरैया से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 3 निरीक्षकों व 2 उप निरीक्षकों का तबादला एसपी के द्वारा किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चलाई। अजीत मल कोतवाली प्रभारी को अचलदा थाना प्रभारी बनाया गया है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जगदलपुर से है, जहां जिले के 3 विधानसभा की पंचायतों से भारी संख्या में ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का कहना था कि राज्य सरकार द्वारा 8 अगस्त 2022 को बस्तर जिले में पेशा नियमावली बजट प्रकाशित कर कानून लागू किया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर इस कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में आए दिन समुदाय में टकराव होते रहते हैं। देश की बात अगली खबर की। छत्तीसगढ़ राज्य व केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन के तहत कबीरधाम जिले में 91,447 लाख रुपए की लागत से 957 ग्रामों में 1,76,826 परिवारों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी अब अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं, लेकिन लापरवाह ठेकेदार व अधिकारियों के उदासीन रवैये से कार्य अब तक अधूरे पड़े हुए हैं, जिससे अब लक्ष्य पूर्ति से कोसों दूर नजर आ रहा है। वही 97 ऐसे कार्य हैं जिसका वर्क आदेश होने के बाद भी ठेकेदार अब तक कार्य प्रारंभ नहीं कर पाए हैं। साथ ही कई कार्य अभी आधे अधूरे बंद पड़े हुए हैं। हालांकि अधिकारी कागज में दावा तो कर रहे हैं कि 64% कार्य पूर्ण कर लिया गया है, परंतु जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जांच का यह विषय बना हुआ है। वहीं विगत दिनों केंद्रीय टीम कार्यों की जांच कर जहां जल आपूर्ति प्रारंभ हो चुका है उसका सैंपल भी लिया था, लेकिन केंद्रीय टीम ने कार्य की कछुए की गति पर कड़ी नाराजगी भी जाहिर की थी। अभी तो काम 1 महीना बस हुआ है, काम स्टार्ट होना है। अब तो लेट तो होगा भाई, अभी तुरंत तो नहीं हो पाएगा। क्या है, मटेरियल यहाँ आने में बहुत दिक्कत होता है। अब भाई कब से टेंडर हो तो पता नहीं, लेकिन काम अभी स्टार्ट हो गए तो भाई काम अभी स्टार्ट अभी तो पूर्ण हो नहीं सका। वो तो लगभग साल भर भी लग सकते हैं। 6 महीने, साल भर तो नहीं कह जाए, लेकिन 6 महीने लग सकते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला कबीरधाम में कुल हमारे 1,76,826 परिवारों को नल से जल प्रदान किए जाने का कार्य योजना तैयार है, जिसकी लागत 51,447 लाख है। इसके तहत हमारे यहाँ 957 ग्रामों की योजनाएं तैयार की गई हैं, जिनमें से 944 के कार्यादेशी चुके हैं। अगली खबर फरीदाबाद से है। कॉलेज की बस में आग लगी है। आपको बता दें, लिग्यांज कॉलेज की बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तिगांव गांव फत्तूपुरा रोड पर यह हादसा हुआ है। लोगों ने बस पर पानी डालकर आग को काबू में किया है। फत्तूपुरा से खेड़ी रोड का यह मामला बताया जा रहा है। आग लगने के 20 मिनट बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। फरीदाबाद से अहम खबर, कॉलेज की बस में आग लगी, बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें, लिग्यांज कॉलेज की यह बस है जिसमें आग लगी। सभी बच्चों को आग लगने के दौरान सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया। तिगांव गांव फत्तूपुरा रोड पर यह हादसा हुआ है जिससे बस में आग लगी।
बस में भीषण आग, साफ तौर से तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आग लगने के दौरान बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। आग लगने के 20 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने पानी डालकर आग बुझाई। देश के बाद में अगली खबर अंबाला से, जहां शहर के सेक्टर 10 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव में कमल सिंगला को शानदार जीत मिली है। आपको बता दें, सांसद कार्तिकेय शर्मा उन्हें बधाई देने के लिए उनके निवास पर पहुंचे, जहां पर कार्तिकेय शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। कार्तिकेय शर्मा ने कमल सिंगला का मुंह मीठा करवाते हुए जीत की बधाई दी है। इस दौरान कार्तिकेय शर्मा ने भी सभी विजेता सदस्यों को बधाई दी है। ये कौन है, किसका कैमरा आ रहा है यार? ये प्यार है, आशीर्वाद है। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं सबको, हमारे जितने लोग जीते हैं, कमल सिंगला जी को, बाकी सबको, जितने भी पदाधिकारी जीते हैं इस चुनाव के अंदर, उन सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देखिए, ये एक चुनाव है, चुनाव का एक मत निकलता है और जो मेजॉरिटी चाहती है वही दिखता है चुनाव के अंदर। और ये मैं सबको, इनकी मेहनत के लिए पूरी टीम को, कार्यकारिणी को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। चाचा सिंगला जी को भी, कमल सिंगला जी को भी, सबको, जिन लोगों ने सीन में आगे थे, पीछे से सबने मेहनत की, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एमपी साहब, अंबाला की जनता आप पर भरोसा करने लग गई है और भरोसा बढ़ता जा रहा है, तो अंबाला की जनता के लिए भी एक संदेश। देखिए, अंबाला की जनता को भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मैं उन पे भरोसा करता हूं और ये एक दोहरा ट्रैफिक है। वो मुझे प्यार देते हैं, मैं उनको प्यार देता हूं, ये परिवार है मेरा, तो उनके लिए जो मुझसे उम्मीद करते हैं वो भी उनकी जायज है और जो मैं करूंगा वो भी मेरा दायित्व बनता है। रुक अगली खबर का। रेवाड़ी में फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीएम फ्लाइंग टीम के साथ मिलकर एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की कार्रवाई की। यह टीम गर्भ में भ्रूण लिंग जांच कराने वाले 2 दलालों से सौदा कर यहां तक पहुंची है। इस मामले में अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक की तरफ से किसी भी तरह का भ्रूण लिंग जांच की पुष्टि नहीं की गई, जबकि दलाल ने खुद ही झूठी पुष्टि कर दी। टीम ने दोनों दलालों को पकड़ लिया है। वहीं अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक की इस केस में कोई भूमिका शामिल नहीं पाई गई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इस केस में अल्ट्रासाउंड सेंटर के चिकित्सकों की कोई भूमिका नहीं पाई गई है। दोनों दलालों को पकड़कर उनसे रिकवरी भी की गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में पकड़े गए दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें हवाला तक पहुंचाया जाएगा। इसमें सीएम फ्लाइंग भी है और आपके नोडल आपके फरीदाबाद के भी हैं डॉक्टर मान सिंह, और हमारे नोडल यहाँ से डॉक्टर धंवर सिंह भी हैं पीसीपीएनडीटी के, एंड मैं भी उस टीम का सदस्य हूँ। मैं, डॉक्टर विक्रम और डॉक्टर धंवर सिंह टीम नोडल। किस तरीके की सर सूचना दी, क्या सूचना? जो सूचना है इसमें सीएम फ्लाइंग को ही सूचना थी और वो ही कार्रवाई कर रही है, क्योंकि आगे प्रिलिमिनरी उन्होंने की है इन्वेस्टिगेशन, एंड अभी चल रही है, कार्रवाई का प्रोसेस चल रहा है। डिकॉय पेशेंट की बात सामने आ रही है। डिकॉय पेशेंट भी उन्होंने ही अरेंज किया है, एंड रेवाड़ी क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन रेवाड़ी की है, इसलिए यहाँ की टीम का गठन। आज एक हमारे सीएम फ्लाइंग के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, उन्होंने हमारे सिविल सर्जन जी से डिस्कशन किया और डिस्कशन के उपरांत एक टीम का गठन किया गया और इस टीम को मौके पर चरखी दादरी का एक दलाल था, उससे सीएम फ्लाइंग के माध्यम से खाते में पेमेंट 40,000 पहले की गई, 60,000 में ये सौदा ठहर हुआ था। और इस सब चीज को उसके बाद ये चरखी दादरी से जो दलाल है ये रेवाड़ी लाता है। रेवाड़ी में एक और एजेंट बीच में सम्मिलित होती है महिला, वो दोनों मिलकर एक हॉस्पिटल में नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कराते हैं
नॉर्मल अल्ट्रासाउंड की पेमेंट सारी प्रक्रिया उन्होंने पूरी करने के उपरांत उसके बाद में वो बाकी पैसे कैश मांगते हैं 20,000 रुपए। बात अगली खबर की। गीता ज्ञान संस्थान कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 3 दिनों तक भव्य कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं गीता ज्ञान संस्थान को रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया है, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। वहीं इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं संस्थान के प्रांगण में बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं और 24 घंटे भंडारा भी चलेगा। उन्होंने कहा कि जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए सभी व्यवस्थाएं भी संस्थान की तरफ से की गई हैं। हंसराज ने कहा कि पिछले 4 वर्ष सितंबर को संस्थान के प्रांगण में ठाकुर जी विराजमान हुए थे और इस 4 सितंबर को ठाकुर जी को संस्थान में 1 वर्ष पूरा हो चुका है, जो कि बड़ी ही खुशी का पल है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ये हमारा जन्माष्टमी का जन्म है, हमारा जन्माष्टमी का उत्सव है। इसमें हमारा 5 तारीख से लेके 7 तारीख तक ये कार्यक्रम है। 5 तारीख को शाम को 7 से 9 तक भजन रस रहेगा, भजन संध्या रहेगी। 5 को भी, 6 तारीख को भी भजन संध्या रहेगी और 7 तारीख को जन्माष्टमी जो पर्व है उसको 7 से लेके 12 बजे तक भजन संध्या रहेगी। इसी कार्यक्रम के चलते हमारे संस्थान में जो झूले बच्चों के लिए लगाए हुए हैं आकर्षण का केंद्र है और खान पान की भी विशेष व्यवस्था रहेगी और प्रतिदिन भंडारा भी यहाँ पे रहेगा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम। मैं 4 धाम घूमने को आया, घूम के पूरा इधर ही आया और इधर कुरुक्षेत्र में क्या क्या है पूरा देखने को आया। अपना स्वामी जी है, स्वामी जी सुब्बाराव स्वामी जी, उन्होंने हैदराबाद में थे, अभी भी वो स्वामी जी हेल्प से इधर आया। अपन ये बड़े स्वामी जी शक्ति स्वामी जी के साथ मैं मिलके ये इधर उतर गया। मैं अभी भी उधर ब्रह्म सरोवर में जाके पानी नहा के बाजू ज्ञानानंद जी आश्रम में आ गया। अगली खबर गोगामेड़ी से है, जहां गोगामेड़ी मेले में बीती रात्रि को कई दुकानों में आग लग गई। आगजनी की घटना से मेले में एक तरफ तो अफरा तफरी मच गई, बाद में फायर ब्रिगेड व स्थानीय प्रशासन की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें कि आग से दुकानों में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिसके कारण जान माल की क्षति नहीं हुई। 7 दुकानों में आग लगने से करीब 5-6 टेंट भी जलकर राख हो गए। गौशाला के पास अस्थायी दुकानों में आग किस कारण से लगी, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। सूत्रों के अनुसार आग इतनी खतरनाक तरीके से लगी थी कि 4 दमकलों और पानी के टैंकरों के द्वारा बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। मेला दिल्ली बंद है, दिल्ली में क्या आएगा। रुकेंगे अगली खबर का। अंबाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में इनेलो पार्टी द्वारा चौधरी अभय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर अंबाला से जिला अध्यक्ष शीशपाल जनधड़ी, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश भारती व अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने गठबंधन के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सभी पार्टियों को इकट्ठा होने के लिए कहा था। वहीं उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज पर भी तंज कसते हुए कहा कि अनिल विज के कहने पर एक भी काम नहीं होता है। उन्होंने एक देश एक चुनाव को भी इसके बारे में भी कहा कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये किया जा रहा है। कभी भी एक देश एक चुनाव नहीं हो सकता। बाहर टेंट लग जाता है और सामने जो वीआईपी रूम है। आपको हैरानी होगी, जो इलाका नहर के पानी से सिंचाई करके खेती पकाने वाला है, वहां पे 42 दिन में नहर का पानी मिलता है और 42 दिन से नहर के पानी को मिलने का मतलब है बहुत सारा ऐसा इलाका भी है जहां ट्यूबवेल का पानी बिल्कुल खराब है। नीचे नहर के पानी से ही लोगों का गुजारा चल सकता है, पीने का जरूरत पूरी करने का। वहां पीने का पानी नहीं है। हमारे यहाँ राजस्थान के लोग हरियाणा से पीने का पानी पहले लेके जाया करते थे, अब ऐसी हालत है कि हरियाणा से पंजाब राजस्थान के साथ लगता हुआ इलाका जो है।
रुक अगली खबर का। पंजाब सरकार पंजाब को नशा मुक्त बनाना चाहती है। इसके लिए पुलिस द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस जिला बटाला को नशा मुक्त बनाने के लिए जहां एक तरफ पंजाब पुलिस जन अभियान का रास्ता अपना रही है, वहीं दूसरी ओर एसएसपी बटाला द्वारा आज एक बड़ी पहल की गई। एसएसपी बटाला द्वारा अपने दफ्तर में इस संबंधी सूचना देने के लिए एक विशेष नंबर जारी किया गया और लोगों को इस नंबर के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिससे किसी भी शहरवासी के पास नशे से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर है तो वह सीधा एसएसपी को इसकी जानकारी दे सकता है। एसएसपी बटाला अश्विनी गोटियाल का कहना है कि नंबर जारी करना इसलिए जरूरी है ताकि पूरे पुलिस जिला का हर कोई व्यक्ति नशे से जुड़ी अगर जानकारी साझा करना चाहता है तो वह बटाला के किसी भी पुलिस अधिकारी से संपर्क कर सकता है। यहाँ तक कि बटाला का हर कोई शहरवासी या गाँव में रहने वाले लोग सीधा एसएसपी दफ्तर के नंबर पर इसकी सूचना दे सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पुलिस जिला बटाला से नशे का खात्मा कर सके। जी सत श्री अकाल जी। बटाला पुलिस वालों नशे के उत्ते ठल पाउण वास्ते 5 नंबर जो हैगे वो जारी किए गए हैं। उहदे विच एक नंबर जो हैगा वो एसएसपी दफ्तर की हैगी और 4 नंबर जो है वक्-वक् सब डिवीजन जो साडे जिले बटाला दे हैगे सब डिवीजन श्री हरगोबिंदपुर सिटी फतेहगढ़ चूड़िया और डेरा बाबा नानक दे हैगे। अगर कोई ये सोचते हैगा कि असी पुलिस स्टेशन के लेवल ते नहीं दसना हैगा या सब डिवीजन के लेवल ते दसना नहीं हैगा, तुसीं डायरैक्टली जो एसएसपी का नंबर दिते गए हैं उहदे विच तुसीं अपना इन्फॉर्मेशन तुसीं दे सकते हो। भावें तुसीं कॉल करके भी दस सकते हो या तुसीं व्हाट्सएप करके भी दे सकते हैं कि उहदा नंबर या किथे ये कर रहे ने काम ये चीज़ दा और उहदा की ना है, जो भी डिटेल्स साडे कोल हैगे तुसीं वो सारी चीज़ें साडे नाल तुसीं शेयर कर सकते हो। जस्ट ये तुहाडे इहदे राही भी मैं एक बारी दोबारा ये मैं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गुरदासपुर नया बस स्टैंड जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए राजीव शर्मा चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट गुरदासपुर ने बताया कि गुरदासपुर में बना नया बाबा बंदा सिंह बहादुर बस स्टैंड जल्द शुरू हो जाएगा, जिसमें यात्रियों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उदाहरण के लिए यहाँ एक डिस्पेंसरी भी बनाई जानी है ताकि जो भी लोग यात्री यहाँ यात्रा करके आए उन्हें कोई परेशानी हो तो उनको तुरंत इलाज भी मुहैया कराया जा सके। उन्होंने कहा कि यहाँ आरामदायक कुर्सियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी और उन्हें यह भी बताया कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के नाम पर बस स्टैंड बनाने का एक विशेष कारण यह भी है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी एक महान योद्धा थे। उन्होंने कहा कि गुरदास नंगल गुरुद्वारा साहिब के नाम पर उन्होंने कहा कि यह नाम बहुत ही इस नाम की बहुत ही बड़ी बात है। काम तो तकरीबन कंप्लीट ही है, थोड़ा जिहा काम रह गया, एक तो घुमन का काम रह गया, एक साडी साइड ते शैड पैण वाली उहदा काम रह गया, कुछ थोड़ा जिहा रहिंदा है, मतलब 5% काम रहिंदा। वो असी मैं नहीं चाहता कि 5% काम करके कोई बस स्टैंड रोके जिहड़ियां जनता नूं मिलण वालियां सहूलतां विच रुकावट आवे। असी बस स्टैंड नूं शुरुआत करके इहनूं चालू करके असी वो बाद विच भी कंप्लीट कर लांगे। सर ये जिहड़ा नाम सी बाबा बंदा सिंह बहादुर तो जो असी एक नाम ही लेने ना साडा सीना चौड़ा हो जाता। अगली खबर की खबर पटियाला से है, जहां जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य मेहमान लोक सूचना संपर्क मंत्री पंजाब चेतन सिंह जोड़े माजरा विशेष तौर पर पहुंचे। अतिथियों का स्कूल प्रबंधक कमेटी की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने विजेता टीम को सम्मानित किया और स्कूल में रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किया गया। कि बच्चे कनेडा जा रहे हैं, पर ठीक है बच्चे जा रहे हैं, थोड़ा असी भी सौखा चाहते कि साडा बच्चा बस बाहर भेजता मुड़ के असी बस शुरू हो गए, ऐसा तो कुछ नहीं है। कनेडा च जाके भी बड़िया प्रॉब्लम का सामना करना पै रहा है। मैनू रात ही मेरी बेटी दस रही थी, कहते ट्विंस उत्थे मेरे ख्याल कोई स्पिरिट है, उत्थे जाके आया बेटा मेरा, वो कहता कि उत्थे कितने हालात माड़े ने
कि एक कमरे के विच 15-15 20 बच्चे रहते हैं, क्योंकि छोटा जिहा कस्बा जिथे उन्होंने कॉल जाने ने कोई कर लिया कि सैटलमेंट के जिहड़े आल सारे ने कि तुसीं साडे बच्चे भेजो, असीं कमीशन तुहानूं वध दे दांगे। अगली खबर पटियाला से, जहां बिजली बोर्ड मुख्य कार्यालय के बाहर पिछले 2 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे अप्रेंटिसशिप संघर्ष कमेटी की ओर से सीआरए भर्ती को लेकर दिए जा रहे धरने को पुलिस ने बल का उपयोग कर उठाया है। जानकारी के अनुसार इनकी ओर से माल रोड के रास्ते को जाम किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज की कार्रवाई की है। लाठीचार्ज कर इन लोगों को उठा दिया गया है, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी जख्मी भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि उनके धरना प्रदर्शन के दौरान धरना लगाने के बाद वहां पर ट्रैफिक समस्या प्रभावित हो रही थी, जिसको देखते हुए आज पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर वहां से यूनियन के सदस्यों को उठाया गया, जिसमें कुछ यूनियन सदस्य जख्मी भी हुए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंजाब पुलिस के द्वारा नशा तस्करी के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा के दिशा निर्देश पर सिविल लाइन पुलिस ने के द्वारा नाभा रोड पर नाकाबंदी कर अलग अलग मामले में 3 व्यक्तियों को 125 ग्राम नशीले पाउडर और 100 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार सिविल लाइन थाना पटियाला के प्रभारी हरजिंदर सिंह ढिल्लों ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति नशा करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। इन सभी को रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी आखिर ये नशा कहां से लेकर आते थे और आगे पंजाब में किसको बेचने के लिए ले जा रहे थे। तीनों को रिमांड लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी। मैं तो पता नहीं हुई है गल, तो मैं तो देखी नहीं हुई जी। तुझे किधर सच क्या सर जी जो एसएसपी साहब पटियाला श्री वरुण शर्मा जी आईपीएस जिहदे दिशा निर्देशों से जो नशे के खिलाफ मुहिम चल रही है, उसके तहत सानू उस समय कामयाबी मिली जदों साडी चौंकी मॉडल टाउन की पुलिस पार्टी बाराबूआ रोड पर मौजूद सी। शक की बिना पर असीं एक दोषी को चैक किया जिसका नाम दविंदर सिंह है, जो जाने साथ उसके को सानू 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसके तहत चौंकी मॉडल टाउन वालों एनडीपीएस के मुकदमा दर्ज करके असीं उसकी तफ्तीश अमल में ला रहे हैं। असीं उहनूं अज मानयोग अदालत के पेश कर रहे हैं तो दौरान रिमांड तो दिखाई ना पुछगिछ की जाऊगी भी जी 100 ग्राम हेरोइन कितों लैके आया सी ते कित्थे बेचनी सी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा महर पहुंची। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पंचायती मंत्री राम खिलावन पटेल, सांसद गणेश सिंह सहित कई भाजपा नेता और प्रशासनिक बल उपस्थित रहा। मेहर देवी जी धाम से यात्रा पुरानी बस्ती, घंटाघर चौक सहित नगर भ्रमण कर लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पूर्व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा इससे पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेहर को मध्य प्रदेश का 56वां जिला घोषित कर दिया। जन आशीर्वाद यात्रा का मेहर नगर में जिला पंचायत सदस्य जयंती तिवारी ने सैकड़ों महिलाओं के साथ पूर्वमाला से स्वागत किया और लाडली बहना योजना के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। बात अगली खबर की खबर कानपुर से है। कानपुर अप्थाल्मिक सोसाइटी के वार्षिक कार्यक्रम में नई कार्यकारिणी समिति ने कार्यभार संभाल लिया है। बता दें कि डॉक्टर सोनिया दमेले ने नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण की है, तो वहीं संस्था की सेक्रेटरी डॉक्टर पारुल सिंह को मनोनीत किया गया है। कार्यक्रम में डॉक्टर सोनिया दमेले ने कहा कि वायरल कंजक्टिवाइटिस के एपिडेमिक को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सोसाइटी के तत्वाधान में नेत्र रोग संबंधी बीमारियों के बारे में जनमानस को जागरूक करने के लिए हर महीने के पहले सप्ताह में नेत्र जांच शिविर एवं अभियान चलाए जाएंगे। अगली खबर बस्ती से है, जहां मूल रूप से बस्ती के लालगंज आईएफएस थाना क्षेत्र के केतहा गांव के रहने वाले
रिटायर्ड बैंक अधिकारी जीपी श्रीवास्तव की इकलौती बेटी 2005 बैच की गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग का प्रभारी बनाया गया। इस पद को सुशोभित करने वाली बस्ती की बेटी गीतिका श्रीवास्तव देश की पहली महिला अफसर बनी है। इससे पहले किसी भी महिला अधिकारी को पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का प्रभारी नहीं बनाया गया था। गीतिका की मां ने बताया कि वह बचपन से ही पढ़ने लिखने में कुशाग्र बुद्धि की रही है। वो शुरू से ही टॉपर रही है। वह बस्ती की अन्य बेटियों के लिए प्रेरणा देने का काम कर रही है। ये खुशी की बात है कि मतलब किसी महिला को इस तरह भारत सरकार ने चयन किया है, ये खुशी की बात है। ये 22वें एडवेंचर के रूम में पहली बार किसी महिला को यह कमान सौंपी गई है, इसमें सर क्या कहेंगे? ये तो ये सरकार की अपनी जो है उसकी क्षमता देकर पोस्टिंग की होगी। सरकार ने कुछ देखा होगा तो निश्चित तौर पर कुछ अच्छा ही देखा होगा। टॉपर था साई का, लेकिन वो भी चला गया यूपीएससी में, और यूपीएससी में जा करके उसने भी IPS में बना, 11 बैच का बना। इस समय उसकी पोस्टिंग कैडर उसको कलकत्ता मिला है और वहीं पर SP है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है आपकी बेटी को, और यहाँ की बेटियों के बारे में आप क्या कहेंगे? ये देख करके यहाँ की बेटियां भी जानेंगे कि हाँ बस्ती में कोई ऐसा जगह है जहाँ से आदमी निकल के आगे जा सकता है। मेरी बेटी ने तो बस्ती का नाम बिल्कुल रोशन कर दिया है। अगली खबर अलीगढ़ से, जहां गोंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कैमथल इलाके में जमीनी विवाद व उसके बंटवारे को लेकर हुए झगड़े में मां बेटी की लाठी डंडों से मारपीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना पर तत्काल पहुंची इलाकाई पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं पुलिस से पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। का गांव है कैंथल की मड़ी। यहाँ पर एक महिला उम्र लगभग 55 वर्ष एवं उसके द्वारा एक मुंह बोली उसकी बेटी जो उसने गोद ली थी, वैसे उसकी भांजी बताई जा रही है, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। इनकी हत्या की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। मौके पर पता चला कि जो मृतका है 55 वर्षीय, इसके पति की मृत्यु कुछ दिनों पहले भी थी और आज 13वीं थी। 13वीं में वहीं उसके जो देवर और अन्य जो देवर लोग हैं जिनका नाम धर्मवीर, रमेश, राकेश ये बताया जा रहा है, इनके साथ मार पिटाई हुई है लाठी डंडों से, जिसमें इन दोनों की यहाँ पर मृत्यु हो गई है। जो लड़ाई है उसका वजह संपत्ति एवं उसके बंटवारे से संबंधित बताया जा रहा है। एकाएक हुई इस घटना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और यहाँ मौके पर जो साक्ष्य है उनको एकत्रित किया गया है। जो आरोपी गण है जो कि इस महिला के देवर आदि हैं, इनके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। रुक करेंगे अगली खबर को। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के थाना सैद नगली इलाके के कस्बा उझारी के रहने वाले व्यक्ति ने SP दफ्तर पहुंचकर उसके मकान पर जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से घुसे दबंग व्यक्ति से कब्जा खाली करने की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र सौंपा। पीड़ित व्यक्ति शोएब ने बताया कि उसके पुश्तैनी मकान को आस मोहम्मद नाम का फ्रॉड व्यक्ति फर्जी कागजात के आधार पर हड़पना चाहता है। वह अपने परिवार के कई लोगों के साथ उसके घर में घुस आया और उसके साथ मारपीट की, उसके घर में तोड़फोड़ भी की और उसके मकान में वह अंदर घुसा हुआ है। और जब स्थानीय थाने में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो वह SP दफ्तर आया है, जहां पर आला अधिकारियों ने पूरे मामले में संबंधित थाने को निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस जगह जबरन कब्जा कर रहा है आस मोहम्मद, अब्दुल रहमान और शाहिद अख्तर, ये सब अपने फैमिली के साथ आए। 30-40 लोग थे। घर में घुसे, हमारे सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया, घर में कब्जा कर लिया। हाँ, गाड़ी तोड़ी उन्होंने हमारी, कैमरे तोड़े और जो सारी जो भी घटना की जो जानकारी है सब वो CCTV कैमरे में कैद है। घर में 9 कैमरे लग रहे हैं, 4 कैमरे तोड़ दिए जो मेन कैमरे हमारे, और घर में घुस के मारपीट की हमारे ये आपको मतलब कि जो है चीटर किस्म का आदमी है। इसके बाद जो ना ये लोगों को परेशान करके पैसे देता है, हमसे भी पैसे मांग रहा है, पैसे दे दो पैसे दे दो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के रिश्वत लेन देन के वायरल वीडियो मामले ने नया मोड़ ले लिया है। बता दें कि डिप्टी CMO डॉक्टर BN चतुर्वेदी और नोडल अधिकारी PC PNDT डॉक्टर
एमएम त्रिपाठी ने खुद को निर्दोष बताया है। सीएमओ सिद्धार्थनगर बीके अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डिप्टी सीएमओ चतुर्वेदी ने अपनी सफाई में कहा है कि करीब 4 महीने से चल रहा था यह प्रकरण। अगर सीएमओ की संलिप्तता नहीं थी तो उन्होंने मामले की जानकारी देते हुए उन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया। डिप्टी सीएमओ वीएन चतुर्वेदी और नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एमएम त्रिपाठी ने खुद को बताया निर्दोष और सीएमओ बीके अग्रवाल पर दबाव बनाकर गलत काम करवाने का आरोप लगाया। उसमें जो तहरीर दी गई है सीएमओ साहब की तरफ से वो मुझे भी ज्ञात हुआ है और ये सीएमओ साहब जो है एकदम फ्रस्ट्रेट होकर ये काम किए हैं। पूरी संलिप्तता इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को है, वो अपने को बचाने के चक्कर में ऐसे कार्य किए हैं। इस पूरे प्रकरण में जो भी पैसे 1,40,000 थे कि 2 लाख थे मुझे नहीं ज्ञात है। 2 किस्तों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा प्रबंधक से लिया गया है, जिसका माध्यम मैं था। इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। पूरे प्रकरण में एक नोडल शब्द कई बार आया है, तो नोडल इस प्रकरण के लिए डॉक्टर वीएन चतुर्वेदी थे, न कि मैं था। जो कि आप वीडियो जो वायरल में इसको देखेंगे तो जो प्रबंधक जिन्होंने ये वीडियो वायरल किया है और डॉक्टर वीएन चतुर्वेदी के द्वारा स्वयं क्लियर हो जा रहा है कि नोडल डॉक्टर वीएन चतुर्वेदी है, मैं नहीं। और एक जगह वीडियो में मेरा वीडियो आया हुआ है जिसमें प्रबंधक मेरे सामने आकर के बात कर रहे हैं। वीडियो को देखने से साफ स्पष्ट है कि मैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा हूँ, न उनकी बातों में मेरी कोई रुचि है। मैं अपने कार्य में मगन था और उनके द्वारा जब कुछ लेन देन संबंधी किया गया तो मैंने कहा जाइए जाकर के जो लेना देना दीजिए। बात अगली खबर की सोनभद्र के घोरावल थाना क्षेत्र के गुरमा वन रेंज में दिनों में खनन माफियाओं का आतंक बढ़ गया है। खनन माफियाओं द्वारा क्षेत्राधिकारी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का मामला प्रकाश में आया है, जिससे रेंजर बाल बच गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम जांच करने पहुंच गई है। खनन माफियाओं पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन खनन माफिया सूचना पाते ही गायब हो जाते हैं। मौका मिलते ही दोबारा कार्य शुरू कर देते हैं। इस घटना के बाद वन विभाग गंभीर हो गया है और कार्रवाई की बात कर रहा है। आरो गुरमा के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था, उसी सिलसिले में मैं आज कोरठ एवं अन्य गांवों में दबिश की कार्रवाई करवाया था अपने फॉरेस्ट फोर्स के साथ। जो मेन अभियुक्त है अंगद यादव, कोरठ गांव का निवासी है, उसके घर पर भी दबिश दी गई, लेकिन वो फरार हो गया। जल्दी ही फॉरेस्ट की टीम उसको गिरफ्तार करेगी एवं कुछ और लोगों का भी नाम सामने आ रहा है और उसी गिरफ्तारी के बाद भी अन्य लोगों के भी नाम का खुलासा हो जाएगा। अब सबके खिलाफ विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।